जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे की नई नवेली अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि अमृत भारत एक्सप्रेस के लिए भारतीय रेलवे ने क्या प्लान किए हैं, कितने रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। अभी तो फिलहाल 2 रूटों पर अमृत भारत का संचालन हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको कितने रूटों पर अमृत भारत का संचालन करने की रेलवे तैयारी कर रही है और किस महीने से आपको लगातार अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेंगी। और चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग के बाद भारतीय रेलवे 3 और ट्रेनों पर सबसे ज्यादा फोकस दे रही है, जो कि आपको आने वाले दिनों में ये ट्रेन पटरी पर फर्राटा भरने वाली है, जिससे लोगों को कम पैसे में लंबी दूरी के लोग सफर करेंगे। और साथ में भारतीय रेलवे इन तीनों ट्रेनों की संख्या ट्रैक पर लगातार बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तो अमृत भारत के अलावा और किन 2 ट्रेनों को भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है, इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक तरफ तो भारतीय रेलवे ने चेयर कार वाली वंदे भारत की तो धुआंधार लॉन्चिंग कई रूटों पर कर दी है, जिसका संचालन कई रूटों पर देख भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ उस ट्रेन को टक्कर देने के लिए भारतीय रेलवे ने सफर करने वाले लोगों के लिए भी भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। और उसके लिए अमृत भारत का संचालन की रेलवे तैयारी कर रही है, जो कि आपको 1-2 नहीं बल्कि 40 से लेकर 50 रूटों पर। और कब तक इसकी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि किन 3 ट्रेनों की भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा खेप लेकर आ रही है ट्रैक पर। तो पहला हो जाता है आपको अमृत भारत, दूसरा हो जाता है अंत्योदय एक्सप्रेस और तीसरा साधारण ट्रेन। इन तीनों ट्रेनों की संख्या ट्रैक पर रेलवे बढ़ाने वाली है, क्योंकि एक तरफ जो चेयर कार वाली वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं, उसमें सभी लोग उसके फेयर पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इन सब बातों की खबर रेलवे के पास भी जाती है, लोग कैसे ट्रेन को ज्यादा पसंद करते हैं और इसकी साक्षात। तो 2 अमृत भारत का संचालन 2 रूटों पर रेलवे कर रही है। ये दोनों ट्रेनें साबित कर दी हैं कि हमारे देश में जिस तरह वंदे भारत की जरूरत है, उसी तरह हर रूट से अमृत भारत का भी संचालन की जरूरत है। क्योंकि जिस 2 रूट पर अमृत भारत का संचालन रेलवे कर रही है, एक डिमांडेबल रूट है और साथ में अमृत भारत को अगर किसी भी रूट पर रेलवे दौड़ा देती है तो वो कभी खाली वंदे भारत की तरह खाली आना और जाना आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल कैटेगरी की ट्रेन है। इसमें एक स्लीपर और जनरल क्लास के इसमें कोच रेलवे ने लगाए हैं और यात्री की सुविधा के लिए इस ट्रेन को अच्छी तरह से रेलवे ने डिजाइन की है। सभी सुख सुविधा इस ट्रेन में रेलवे प्रोवाइड कर रही है और कम पैसे में लोग लंबी से लंबी दूरी सफर इस ट्रेन से पूरा कर पा रहे हैं। और लगातार जब से अमृत भारत का संचालन रेलवे ने की है, अब लगातार हर रूट से अमृत भारत के संचालन का लगातार डिमांड रेलवे के पास जा रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अब 3 कैटेगरी की ट्रेनों की संख्या ट्रैक पर बढ़ाने जा रही है, जिसमें आपको पहले नंबर पर अमृत भारत ट्रेन को लोगों ने पसंद किया है, जो कि आपको 1-2 नहीं बल्कि 50 रूटों पर आपको देखने को मिलने वाली है। और कब साथ में जनसाधारण ट्रेन की भी संख्या रेलवे ट्रैक पर बढ़ाने वाली है और अंत्योदय ट्रेन की भी संख्या ट्रैक पर रेलवे बढ़ाने वाली है। ये अगर आप देखें तो ये अमृत भारत कैटेगरी की ही ये तीनों ट्रेन है। लेकिन अमृत भारत में आपको स्लीपर के कोच देखने को मिलते हैं, लेकिन अंत्योदय और जनसाधारण ट्रेन में आपको स्लीपर के कोच देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन डिमांड की अगर बात करें तो अंत्योदय और जनसाधारण ट्रेनों की भी हर रूट पर लगातार लोगों की तरफ से डिमांड जाती है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि कम पैसे में अपने सफर को पूरा करे। इसके लिए अंत्योदय और जनसाधारण कैटेगरी की जो ट्रेनें हैं, इसकी भी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और साथ में अमृत भारत का तो डिमांड हर रूट से आता जा रहा है, लेकिन रैक की उपलब्धता नहीं होने के कारण इस ट्रेन को भारतीय रेलवे अभी लॉन्च नहीं कर पा रही है। लेकिन जनवरी माह के अंत से हर महीने आपको 2 अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि 50 अमृत भारत का टारगेट जो भारतीय रेलवे लेकर चल रही है, इसका रेलवे आगे क्या प्लान अमृत भारत के लिए कर रही है। दोस्तों, भारतीय रेलवे प्रतिदिन 12,000 से अधिक ट्रेनों माध्यम से लाखों यात्रियों को सेवा प्रदान करती है। रेलवे धीरे धीरे केवल अपने स्टेशन में सुधार कर रही है, बल्कि बेहतर सुविधाओं के साथ नई ट्रेन को भी शुरू करती जा रही है। पिछले 10 वर्षों में वंदे भारत, तेजस, हमसफर और अमृत भारत जैसी कई ट्रेनें पटरी पर उतारी हैं। अब भारतीय रेलवे समान श्रेणी के यात्रियों को जीवन को आसान बनाने की योजना बना रही है, जो ज्यादातर गरीब हैं और
बैठकर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं उन लोगों के लिए भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था अब कर रही है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि यात्री परिचालन में 10 महीने तक अमृत भारत ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 50 और ऐसी ट्रेन लाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत ट्रेन नाम से एक नई ट्रेन विकसित की गई है। अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह से नॉन एसी ट्रेन है। 22 कोच में से 20 यात्री के बैठने वाले हो जाते हैं और 2 पार्सल यान इसमें लगाए जाते हैं। इन 20 में से 10 स्लीपर कोच और 10 जनरल के कोच होते हैं। इसमें वही तकनीक है जो वंदे भारत में है, जिसमें ऑटोमेटिक कपलर, बेहतर गुणवत्ता वाली ट्रेन सीट इसमें लगाए गए हैं। मोबाइल चार्जिंग के लिए इसमें पॉइंट दिए गए हैं। साथ में नए टॉयलेट का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। शोर मुक्त यात्रा का अनुभव भी इसमें यात्रियों को मिल रहा है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष की शुरुआत में अमृत भारत सेवा शुरू की, जिसमें आधुनिक तकनीक के साथ साथ झटका रहित यात्रा के लिए इस ट्रेन का डिजाइन किया गया है। अमृत भारत ट्रेन एक LHB पुश पुल ट्रेन है, जिसमें गैर वातानुकूलित कोच है। इस ट्रेन में बेहतर गति के लिए दोनों छोर पर लोको लगाए गए हैं। इसके चलने का तरीका वंदे भारत जैसी ही है। अमृत भारत एक्सप्रेस में रेल यात्रियों के लिए सुंदर और आकर्षक सीटें, बेहतर सामान रखने के लिए रैक, उपयुक्त मोबाइल होल्डर के साथ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, LED लाइट, CCTV कैमरे, सार्वजनिक सूचना प्रणाली जैसी पूरी सुविधा इसमें प्रोवाइड रेलवे ने की है। वर्तमान में 4 अमृत भारत ट्रेन सेवा अभी रेलवे चला रही है, जिसमें आपको 1:55:57 और 1:55:58 दरभंगा आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस और 1:34:33 और 1:34:34 मालदा टाउन बेंगलुरु के लिए इस ट्रेन का संचालन कर रही है। इसको मैंने 4 इस ट्रेन का संचालन अप और डाउन दोनों साइड से रेलवे काउंट करती है। तो जैसे कि दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच जो ट्रेनें चलती है वो जाना और आना रेलवे दोनों काउंट करती है। तो इसीलिए मैंने इसको 4 ट्रेन मैंने आपको बताए। दिल्ली से दरभंगा जैसी लंबी दूरी के रूट पर चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल क्लास के यात्रियों को 2 से 3 कोच मिलते हैं, लेकिन अमृत भारत ट्रेन में हर ट्रेन में आपको 10 जनरल के कोच और 10 स्लीपर के कोच देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे जो वंदे भारत कैटेगरी की ट्रेन बनाई है अमृत भारत को, अब भारतीय रेलवे 1-2 नहीं बल्कि 50 अमृत भारत का टारगेट लेकर चल रही है, जो कि आपको जनवरी महीने से इन ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल में तो 2 ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन जनवरी के अंत तक आपको 2 और अमृत भारत का संचालन देखने को मिल जाएंगे। अभी रूट कन्फर्म भारतीय रेलवे द्वारा नहीं किया गया है कि किस रूट पर ये दोनों ट्रेनों को रेलवे लॉन्च करने वाली है, लेकिन ज्यादातर जो नॉन एसी ट्रेनें हैं उसको भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो या फिर बिहार, यही 3 रूटों पर रेलवे इसका संचालन करती है। तो देखिए इस पर क्या नोटिफिकेशन रूट को लेकर भारतीय रेलवे कर रही है, वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। तो फिलहाल भारतीय रेलवे जो अंत्योदय और जनसाधारण और अमृत भारत इन 3 ट्रेनों पर फोकस दे रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन तीनों ट्रेनों पर भारतीय रेलवे को फोकस देनी चाहिए या फिर आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और जो 2 अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको जनवरी महीने में देखने को मिलेंगे, तो इसको किस रूट पर भारतीय रेलवे को लॉन्च करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। इस पर जो भी नया अपडेट भारतीय रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।